चलिए वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं मीडिया के इम्पैक्ट की और नेगेटिव इम्पैक्ट की मेनली, ठीक है, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ठीक है, अगर हमारा बच्चा जो है वो इंडियन लैंग्वेज भी बोल रहा है और लेकिन देखें द पॉइंट इज़ कि हम लोग इंग्लिश भी तो बोलते हैं, अगर हमने कोई और लैंग्वेज सीख ली हम वो भी तो बोलते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ये लैंग्वेज बोल रहा है। कल्चर उनका अपनाना जो है वो शायद थोड़ी डेंजरस लिमिट पे जा रहा है। देखिए, लैंग्वेज की बात नहीं है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि लैंग्वेज कल्चर का सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज आएगी तो कल्चर भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लैंग्वेज सीख लें फ्रेंच और हम कहें कि हम फ्रेंच कल्चर से मैं वाकिफ नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हमको एक फिल्टर करने की तरबियत स्कूल से देनी चाहिए कि क्या हमारे कल्चर है, क्या हमारा कल्चर है, तभी तो हम कहेंगे कि ये कल्चर हमारा नहीं है। तो मतलब हम इनिशियल कुछ जो बच्चे का टाइम है जहाँ पे वो सीख रहा है तो उसको इन चीज़ों से एक्सपोजर ही ना दे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमें तो ये बताना पड़ेगा कि ये हमारा कल्चर है और ये हमारा कल्चर नहीं है। बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दो चीजें साथ कैसे एब्जॉर्ब है ना जी? करेगा? तो जिस बच्चे को कल्चर बताना है, अभी कल्चर नहीं बताना है, अभी तो वो देखिए हमारा जो माशरा है दो तीन बातों से बड़े बन के बना है। मिसाल के तौर पर पर्सनैलिटी कल्ट, किसी शख्सियत से इतना मुतासिर हो जाना कि हर बात मैं कर सकूं, ये हमारे माशरे का और हमारे कल्चर का हिस्सा है। सही। इस पर्सनैलिटी कल्ट की वजह से वही लोग जब टेलीविजन पर आते हैं तो वो क्यों नहीं इंस्पायर करेंगे, क्यों नहीं इंप्रेस करेंगे, क्यों नहीं वो उनके लिए सहर अंगेज साबित होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने शख्सियत परस्ती शुरू की नहीं, तो हमारी हीरो वर्शिपिंग उसके ट्रेड्स पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा जी ये जो खातून है ये बहुत अच्छा बोलती हैं और बड़ा फिक्र है इनकी बातों में, तो हम क्या कहते हैं जी ये खातून जो बोलेंगी मैं मानने तैयार हूँ। तो इसकी वजह से वो मीडिया में भी लोग आ रहे हैं, तो ऐसा कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। नहीं। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं मुशर्रफ बात कर। जी मुशर्रफ साहब, कहाँ से? कराची से। कराची से बात कर रहे हैं। हमारे पोल का जवाब देंगे? सवाल मैंने सुना नहीं है। आए अल्लाह, सवाल ही नहीं सुना आपने। चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा सवाल है कि अगर मियाँ बीवी के बीच में बात ना बन रही हो तो वो अलहदगी ले या डिवोर्स? वो उनको पहले डिसाइड करना पड़ेगा 6 माह या मतलब जितने दिन वो रह सकते हैं एक साथ। हाय अल्लाह, कॉल ही ड्रॉप हो गई। चले जी, अब हम मतलब आई थिंक उनकी बात से मुझे ये परसीव हुआ कि पहले थोड़ा सा टाइम दे दें, उस टाइम के बीच में आप डिसाइड करें कि व्हाट डू यू वांट। हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने बात की ना जी, अब देखिए जेंडर इश्यूज हमारे यहाँ पहले इतने डिस्कस नहीं होते थे। मिसाल के तौर पर 1965 में अगर वो जंग हुई थी हमारी तो वो लड़की कहती थी मैं बड़े होकर पायलट से शादी करूँ। अब 2010 में लड़का कहता है जी मैं बड़े होकर पायलट से शादी करूँ, क्योंकि लड़कियाँ पायलट हैं। अब जेंडर इश्यूज और डायमेंशन जब चेंज हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि घर की फिक्र अब मर्द को ज़्यादा हो गई बनिस्बत औरत के। तो अगर वो डिवोर्स की बात आती है तो प्रॉब्ली मर्द राजी नहीं हो सकता है, औरत जल्दी राजी हो जाए, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ। इससे इस मीडिया एक्सपोजर से आपको लगता है कि हमारी साइकी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट हुआ है जेंडर वाइज? वेल इंडीड हुआ है। नेगेटिव इफेक्ट से पहले मैं एक पॉजिटिव इफेक्ट की बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले पॉजिटिवली हम ये जानते हैं कि मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और हमें कम से कम ये रियलाइज़ करवा दिया कि जो कुछ मर्द कर सकते हैं वो ख़वातीन भी कर सकते हैं, और हमें एक इक्वलिटी का एहसास दिलाया। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूँ और यही हमें लोगों को बताना भी चाहिए कि मर्द और औरत दोनों आइडेंटिकल होते हैं। एग्जैक्टली नहीं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होती है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अब लड़का कहता है कि मैंने पायलट से शादी करनी है क्योंकि अब वो पायलट है। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल ये है कि उसने औरत को प्रमोट किया और उनमें इंस्पायर किया कि वो आगे आए और शाना बशाना काम करें मर्दों के। खैर, अब इस बारे में नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये पैदा होती है कि बच्चों ने, ख़ुसूसन मैं बच्चों के हवाले से बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी कौम के मेमार जो हैं उसके बच्चे होते हैं, उसके स्टूडेंट्स होते हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्यों ना हो, वो बच्चे ही होते हैं। और उन्होंने इस तरह परसीव करना शुरू कर दिया कि वुमेन इज़ अ टूल, वुमेन इज़ अ टूल,
for presentation. Exactly. Woman is a tool for presentation, and this is what I think is very wrong. Everybody has मेरे ख्याल में उस वक्त उन सलाहियतों की बुनियाद पे जो किसी भी शख्स में हो regardless of gender, उसे प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, बजाय इसके कि हम उसे जेंडर बेस्ड सिलेक्शन करें कि वो जी वुमेन है इसलिए वो प्रेजेंट करें. तो एक ये नेगेटिव इफेक्ट मैंने इनकाउंटर किया. सेकेंडली एक बड़ी ख़ास बात यहाँ पे डिस्कस मैं करना चाहूँगा कि इफ़ वी गो थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजी, वी नो दैट व्हेन वुमन टेल्स अस अ थिंग, एक बच्चा या एक बड़ा जब किसी खातून के मुंह से कोई बात सुनता है तो उस पर ज़्यादा यकीन रखता है बनिस्बत कि किसी मर्द के मुंह से जब वो सुनता है तो उस पर यकीन करता है. उसकी एक वजह है, वो इसलिए कि जब वो छोटा था तो उसने ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारा. सबसे पहले उसे उसकी वालदा ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ही इज़ योर डैडी, ये तुम्हारे वालिद है. बच्चा लाशऊरी तौर पर अपनी माँ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल करता है. इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ख़ातून के बताए हुए से बच्चा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल करता है. और हमने यही शुरू कर दिया कि मीडिया पर हमने ज़्यादातर when we wanted to emphasize on things, we started to use women for that. That's indeed negative thing. सही. अच्छा बाकी फिर से बात करते हैं. वो एक कॉल है हमारे साथ काफ़ी देर से होल्ड पे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत से? आज बिल्कुल. आपने प्रोफेसर साहब बैठाए, बहुत मज़ेदार बात कर रहे हैं और बड़ी मालूमाती. अल्लाह ताला इनको और इल्म में इनके इजाफा करे और ये आवाम के भी काम आए. मुझे बेइंतहा खुशी कि आज आपका एक मौजू है, उसके मौजू के अलावा मीडिया का भी लाएं आप लोग. सही. तो मौजू पे तो मैं ये बात करूंगा कि आपने जैसे फरमाया कि लड़का और लड़की शादी हो जाती है, अगर वो नहीं बन रही है तो अलहदगी इख्तियार करें या फिर डाइवर्स हो जाए. तो उसमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रोफेसर साहब से, दोनों साहिबान से, कि अभी शादी कर दी है अपने बेटे की मैंने और वो बहू आ गई घर पे, लेकिन उसका अंदरूनी पता नहीं उसका किसी से और भी लिंक है और वो बिला वजह, यानी मैंने ये देखा कि घर में अच्छे खासे ताल्लुकात में तमाम फैसिलिटीज दी गई, अलहदा रहने को कहा, अलहदा भी रहने को दिया, उसको तमाम अखराजात, उसका जो भी वो फरमाइश है वो भी पूरा करते रहे. मैं भी, मुझसे भी बेटा लेता रहा कि नहीं अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, इसको दे दिए जाएं, वो भी पूरे करते रहे. लेकिन उसका हर दूसरे दिन बाप के यहाँ जाना, वहाँ क्या रखा है? जब शादी होगी तो माँ बाप, उसमें मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इनके वालिद साहब ने जो है सही तरबियत नहीं दी, या ये कि 1 साल के बाद उन्होंने अपनी भी शादी कर ली, उन्होंने कहा ये आखिरी लड़की है, या तो मेरा रुझान उधर जा रहा है कि उन्होंने अपना रास्ता साफ किया, या फिर ये कि उस लड़की के कोई ताल्लुकात हैं किसी से तो उसने केस कर दिया और डाइवर्स के लिए डाइवर्स भी होगी उसको. अब कोई बातचीत नहीं. तो आइंदा जो लोग हैं वो इससे महफूज रहें, कोई ऐसी राय दे कि ये पता चल जाए कि ये लड़की जब के आमादा है, शादी कर रही है, उसके बाद उसको यहाँ क्या परेशानी, ये जरा प्लीज रोशनी डालिएगा. चलिए बात साहब, चलिए थैंक यू सो मच. ये जो हमने अभी बात सुनी है ये